बिल्लो बग्गे बिल्ली आदा की करेंगी। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ। वैसे मैं फिलहाल अभी कॉलेज से आई थी, पर मेरी मम्मी ने कहा चलो बाजार चलते हैं, क्योंकि कल पता है क्या है, कल करवा चौथ है और अभी हमको उसका थोड़ा सामान लेकर आना, मेरे को नहीं मम्मी को लेकर आना है। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ मम्मी को थोड़ी शॉपिंग कराने और लगा रही थोड़ा सा पिंकू पिंकू। बिल्लो बग्गे बिल्ली आदा की करेंगी। पता नहीं मैं क्या क्या करती रहती हूँ, प्लीज इग्नोर करना। तो आज मैं आपको वाह, मैं पहले लड़खड़ा जाती हूँ बोलते बोलते, कोई बात नहीं। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ सुंदर सुंदर करवा चौथ का बाजार, कि वो कैसा दिखता है। कैसा दिखता होगा बाजार, पता नहीं क्या क्या होता रहता है मेरी जिंदगी में, प्लीज इग्नोर करना। तो पहले तो मैं आप लोग को एक मस्त वाली चीज दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो, ये जो आप बीच में मेहंदी देख रहे हो, ये मैंने कल लगाई थी, जिसके बाद मेरी उंगलियां और हाथ दोनों टूट गए। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरे हाथ में कुछ इस तरह से डिजाइन बनाऊं। तो मेरी मम्मी ने मेहंदी का कोन पकड़ के यहाँ कुछ ऐसे ऐसे बिंदे चिपका लिए और ये बना लिए। पर ये मुझे बहुत ही वाहियात लग रहा था, और उसके बाद मेरा मन भी नहीं किया कि मैं और इसको बनाऊं। तो फिर ये जो अब दूसरा हाथ है, इस पे हम मेहंदी लगाने जा रहे हैं। मतलब एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी मम्मी के और दूसरे पे लगवानी है। तो गाइज अभी लगाते हैं ताला और चलते हैं बाहर। लेकिन वाह, मेरे सर पे सफेद बाल। गाइज मैं बुढ़ी हो गई हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। ओ भाई, ये तो खड़ा हो गया बाल मेरा। ये क्या होता रहता है मेरी जिंदगी में। गाइज आप लोग प्लीज इस बाल को इग्नोर करना एकदम ही। चुके हैं हम अभी बाजार में, और अभी हमें सड़क को क्रॉस करना है, जो कि मुझे बहुत ही भयंकर सा काम लगता है। तो गाइस फाइनली मैं जिंदा हूँ और मैंने सड़क भी क्रॉस कर ली है, प्लीज इग्नोर करना। अभी हम जा रहे हैं ये सुंदर सुंदर दुकान में, देखते हैं यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रखी हुई थी कुछ सुंदर सुंदर सी छन्नी, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि भाई इस दुकान का रेट इतना हाई था कि पूछो ही मत। पर सामान इसमें बड़ा सुंदर सुंदर था। तो हम अंदर गए तो हमें दिखी भाई इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां, जो कि मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ले लो। लेकिन जब इसका रेट पता चला तो हमको पता चला ये छोटी छोटी सी जो है, ये क्या बोलते हैं इनको, चूड़ियां, ये 100 रुपए की है, और ये बड़े वाली ये 250 रुपए की है। भाई देख के हमारे किडनी में हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को कन्विंस कर रही थी कि कोई चूड़ी ले लो, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। फिर मेरी मम्मी कहती लिपस्टिक नेल पॉलिश देख लेते हैं अगर कोई सस्ती में हो तो, क्योंकि मम्मी को चाहिए थी। लेकिन भाई इसका रेट सुन के हम इस दुकान से भग लिए, और उसके बाद हम पहुंच गए ये सुंदर सुंदर सी दुकान में। जहाँ ये मिठाई सॉरी व्रत वाला सामान मिल रहा था, लेकिन यार इसकी कुछ हाइजीन सही नहीं लग रही थी मेरे को। तो फिर हमने यहाँ से तो नहीं लिया। ये मीठी मट्ठी भी नहीं थी, मेरे को मीठी मट्ठी अच्छी लगती है, तो वो अपने को मिलने वाली थी वो सड़क पार वाली दुकान में, जो आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पहुंच के हमें पता चला कि वो खत्म हो चुकी है, मतलब लोग पहले ले जा चुके हैं। और अंकल ने कहा कि ये बन रही है, उसके बाद मिलेंगी और परे से ले लो। तो इन्होंने भी हमें एक तरह से भगा दिया। तो उसके बाद हम चले गए, और देखो यहाँ पे लोग मेहंदी भी लगा रहे थे। इतने सुंदर सूट मिल रहे थे आज बाजार में, लेकिन बड़े महंगे थे। और जब मेरे कैमरे में कोई देखने लग जा रहा था तो मैं कैमरा नीचे कर ले रही थी। आप देख ही सकते हो इतनी ज्यादा भीड़ है। और जहाँ पे आपको टेंट दिख रहे हैं वहाँ पे लोग ना मेहंदी लगा रहे हैं। अभी हमको भी मम्मी के एक हाथ में मेहंदी लगानी थी, पर देखते हैं यार अभी करवा चौथ के टाइम पे कितनी भीड़ होने वाली है और कितना रेट होने वाला है मेहंदी लगाने का। तो हम कर जाते हैं मेन बाजार में एंटर, और देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर खिलौने की दुकानें और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ चूड़ी लेने आए। तो मम्मी घुस गई इस दुकान में, क्योंकि यहाँ पे सस्ती चूड़ियाँ मिलती थी। सब लोग यहीं से चूड़ियाँ खरीदे थे, लेकिन वो सामने वाली चूड़ियाँ तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो अंदर चल के देख लो अच्छी चूड़ियाँ। लेकिन फिर भाई इस दुकान में भी जब हमने ये चूड़ियों के रेट पूछे, उसके बाद हम लोग इस दुकान से भी बाहर निकल लिए। तो फिर हमें मिली एक लौती जगह जहाँ पे मीठी मट्ठी मिल रही थी, तो हमने यहाँ से ले ली। पर लेने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ पे एक बच्चा था, उसके पास ना बड़ा सुंदर गुब्बारा और फूला हुआ ये रैबिट था। मेरे को भी लेने का मन कर गया, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना बड़ी सारी भूंड मक्खियाँ घूम रही थी, मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि यार काट जाती है तो बड़ा दर्द होता है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ से 250 ग्राम ये मीठी मट्ठी ले ली। पर देखो इस पे कैसे भूंड मक्खी बैठी है, क्या मुझे लेनी चाहिए थी? आप लोग कमेंट में बताना। बाकी इसी दुकान के साथ में ना लोग यहाँ पे मेहंदी भी लगा रहे थे। रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, मम्मी को यहाँ पे मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। और फिर हमको प्यास लगी तो हम आ गए यहाँ पे गन्ने का रस पीने। लेकिन फिर वही काम हुआ मेरे साथ, पता नहीं आज मुझे अच्छी चीजें क्यों नहीं मिल रही थी। यहाँ पर भी बहुत सारी वैसी मधुमक्खियाँ घूम रही थी, लेकिन फिर भी मैंने गन्ने का रस मांग लिया। मुझे बस एक ही डर लग रहा था कोई मधुमक्खी ना पीस दे साथ में। पर उसके बाद जो जूस मिला वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मतलब उसको पी के मेरा दिल खुश हो गया एकदम। ऐसा लग रहा था मिल्क शेक पी। क्या बोलती हूँ मैं यार, कुछ भी बोलती हूँ, एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो उसके बाद हम बाहर निकल लिए और मुझे दिखे कैंडी फ्लॉस वाले अंकल। और फिर जो मेरे साथ होता है वो आप खुद ही देखो। मतलब आपके साथ भी कभी बाजार आते वक्त ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना। कैंडी फ्लॉस
हाँ। अच्छा ले ले। तो मम्मी मेरे को ये कह रही थी कि इसे नहीं खाते, गंदी होती, पर मैंने जबरदस्ती ले ली। तो फिर हम लोग चूड़ियाँ ढूंढने निकल गए जो अपने को अभी तक नहीं मिली क्योंकि बहुत महंगी थी। और फिर इस दुकान में से मम्मी ने कुछ चूड़ी सिलेक्ट करी, वो भी सबसे सस्ती, मतलब 50 रुपए की चूड़ी कि मम्मी ने दो टुकड़े क्या बोलती मैं, 2 सेट लिए। आप लोग देखो जरा क्या ये जायज रेट था, क्योंकि यहाँ से मम्मी ने 50 रुपए का एक ये लिया है ऐसा ऐसा, और ऐसी मम्मी ने 2 लिए 2 हाथों के लिए। फिर यहाँ पे मेहंदी वाली आंटियाँ मेहंदी लगा रही थी, मैंने मम्मी को बोला कि भाई यहाँ पे लगवा लो प्लीज, तो इन्होंने कहा कि हम 50 की एक बेल लगा देंगे। भाई प्राइस मुझे जायज लगा, पर फिर ये कहते हैं हम छोटी सी बेल लगाएंगे बस, और इन्होंने कहा 5 मिनट रुको, तो मेरी मम्मी नहीं रुकी, मम्मी ने बोला अभी अभी लगाओ। पर फिर मेरी मम्मी आ गई सब्जी की दुकान में, और यहाँ से मम्मी ने खरीदी बहुत सारी भिंडी। और पता है आपको, सब्जी वाले अंकल के पास आईफोन था यार, वो भी 3 कैमरे वाला। कोई बात नहीं, सब्जी खरीदने के बाद हम पहुंचे एक बहुत ही सुंदर दुकान में। मतलब देखो यहाँ पे वही वाले प्यारे प्यारे से हाथी घोड़े मिल रहे थे, लेकिन यार ये भी बड़े महंगे बेच रहे थे। और साथ में ना यहाँ पर वो गुब्बारे मिल रहे थे, तो मेरी मम्मी इनसे वो गुब्बारे में लगने वाली लाइट मांग रही थी, पर इन्होंने कहा वो भी 100 रुपए की मिलेगी और गुब्बारा भी 100 रुपए का मिलेगा। मतलब लाइट तो 80 रुपए की दे सकते थे ना, लेकिन कोई बात नहीं। गुब्बारे के साथ कितने हैं? 100। वो भी 100 तो गुब्बारे के साथ भी लाइट 100 रुपए की थी और ऐसे भी लाइट 100 रुपए थी। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर हम यहाँ से निकल लिए। फिर एक सेल वाली दुकान आई जहाँ पर ना बाहर सेल में इन्होंने स्वेटर लगा रखे थे, लेकिन ये स्वेटर थे 500 700 800 रुपए के। मतलब जो भी चीज 500 से ऊपर होती है मेरी मम्मी नहीं लेती, तो मेरी मम्मी ने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। उसके बाद अभी तक भी हमने फैनी मट्ठी और जो भी व्रत का सामान होता है वो नहीं लिया था। तो हम यहाँ पर आगे सूरज स्वीट्स पे, और यहाँ पर ना अपने को कुछ हाइजीनिक चीजें मिली थी जो कि पैक की। तो फिर मेरी मम्मी से मैंने कहा कि यहीं से ले लो, तो यहाँ से हमने फैनी थोड़े से शक्कर पारे ले लिए, पर शक्कर पारे में ना यहाँ पे रंग डाला था, तो हमने मांगे व्हाइट वाले शक्कर पारे जिसके अंदर रंग नहीं डला होता है। साथ में यहाँ से मीठी मट्ठी भी ले ली और बहुत सारा सामान भी ले लिया। तो बेसिकली हमारे व्रत के सामान के पूरी की पूरी शॉपिंग यहाँ से हो चुकी थी, मेरे नहीं मम्मी के। तो फिर हम आ गए वाली सेल की दुकान में, एंड यहाँ से ना हम हमेशा बहुत सारा सामान लेके जाते हैं क्योंकि ये सेल वाली दुकान में सब कुछ बड़ा सस्ता सस्ता मिलता है। मतलब आप लोग देख ही सकते हो, इसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं और सब 100 रुपए 200 रुपए, मतलब कुछ कुछ 400 रुपए के भी होते हैं। और इसी दुकान से मेरी मम्मी ने एक स्वेटर भी लिया है, वो भी 400 का लिया था मम्मी ने। मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी। तो जी हाँ गाइज, यही है मेरे लिए शोरूम ब्रांड वाला, क्योंकि मैं ब्रांड के कपड़े आज तक मैंने नहीं लिया और मैंने आज तक कोई ब्रांड की चीज नहीं पहनी है, मैं आपको सही बताऊं तो। उसके बाद मेरे को यहाँ पर ना बड़े सुंदर सुंदर दिए वाले अंकल दिखे, और साथ में यहाँ पर ना फूल की मालाएं बेच रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ ले लेते, क्योंकि मेरे को ये बड़ी सुंदर दिख रही थी यार। देखो कितनी सुंदर सुंदर थी, व्हाइट और ग्रीन। पर फिर मेरे को लगा इसको मैं कहाँ लगाऊंगी। फिर उसके बाद ना मैंने इस दुकान से ली थोड़ी सी फूल पत्ती, क्योंकि पता है मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कमरे को थोड़ा एस्थेटिक सा बना दूं। तो फिर मैंने इससे ना हरे वाली बेल ली है। पहले तो मेरी मम्मी ये पूछी थी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती, रंग बिरंगी सी। कोई बात नहीं, यहाँ पर फाइनली मुझे दिखी ये पत्ती देख रहे हो मनी प्लांट की, तो हमने ऐसी 2 पत्ती ले ली क्योंकि ये 100 का एक जोड़ा दे रहे थे, तो मैंने 2 ले लिया। एंड इतनी शॉपिंग करने के बाद आप मेरी हालत देखो एक बार, मैं थक चुकी हूँ गंदी तरह से, और अभी तक भी ना मेरी मम्मी ने मेहंदी नहीं लगाई। के बाद हम यहाँ पे आ गए दयाल स्वीट्स पे, लेकिन इसमें भी मेरे साथ एक मोई मोई हो गया। तो हम यहाँ पर आए थे थोड़ी सी मिठाई लेने के लिए, एंड मेरा ना बड़ा मन कर रहा था बड़े दिन से मोतीचूर के लड्डू, मतलब वो बूंदी वाले लड्डू खाने का। तो मैंने यहाँ जाके पूछा कि बूंदी वाले लड्डू है, तो हाँ इन्होंने बोले हैं, और वो ना ऊपर को रखे हुए थे। तो उसमें एक थे देसी घी के लड्डू और एक थे नॉर्मल बूंदी के लड्डू। तो मेरे को ना नॉर्मल लेने थे, पर मैंने ना गलती से देसी घी वाले ले लिए, और फिर मुझे वो पसंद नहीं आए। मतलब पता नहीं मैं क्या करती हूँ यार, मैंने देसी घी वाले क्यों लिए। तो गाइस बाजार में मैं लेके आई थी अपनी मम्मी को, ताकि वो अपने हाथों में मेहंदी लगा ले और सुंदर सी चूड़ी ले ले, लेकिन उन्होंने सब कुछ ले लिया, लेकिन मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि बड़ी महंगी लग रही थी यार, एक जगह तो 500 की। तो अभी हम जा रहे घर। तो गाइस फाइनली थकी हारी सी मैं घर पे आ चुकी हूँ, और बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है आज बाजार जाके। पर कोई बात नहीं, जीवन में हमको कभी कभी थकान सहनी पड़ती है। अभी फिलहाल मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को भी कमला वीडियो पे वॉइस ओवर करना है, क्योंकि कल आ रही कमला वीडियो, क्योंकि कल करवा चौथ है। और साथ में मेरे को ये व्लॉग भी एडिट करना है। पता नहीं मुझे क्या क्या करना है अपने जीवन में। कोई बात नहीं, मैं आपको मिलूंगी ये सब कुछ करके। बाकी मैं बहुत अच्छा सामान लाई हूँ, तो पहले मैं आप लोग को सामान दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा कंजूसी करके ये 50-50 वाली चूड़ियां ली हैं। पता नहीं क्यों, मैंने मम्मी को बोला कि ढंग की ले लो, लेकिन वो कह रही है मैं 100 वाली नहीं लूंगी, मेरे को 50 वाली लेनी है। तो ये 50-50 की मम्मी चूड़ी लेकर आई हैं। आप लोग बताना कैसी है। मेरे को तो ठीक ठाक लगी, मतलब इससे बहुत सुंदर सुंदर भी थी बाजार में, लेकिन मम्मी ने नहीं ली। पता नहीं यार ऐसा क्यों करती है मम्मी। कोई बात नहीं। उसके बाद मम्मी ने लिया है ये स्वेटर। अब पता नहीं है उन्होंने अपने लिए लिया है या मेरे लिए लिया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। पर मेरी मम्मी ने कहा था कि दोनों पहन लेंगे, क्योंकि हम दोनों का साइज सेम ही होता है, तो दोनों पहन लेंगे कभी कभी। अच्छा लगा मुझे तो ले लिया। ये 400 रुपये का ही पड़ा है। तो आप लोग बताना क्या इसका प्राइस जायज़ था। कोई बात नहीं।
उसके बाद आती है ये कैंडी फ्लॉस जो मैंने जिद करके ली थी, जिसकी अब बुजड़ी बन चुकी है, मतलब ये पापड़ी बन चुकी है एक तरह से। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कैंडी फ्लॉस कभी कभी फुसक जाती है। साथ में मैं ये पत्तियां लाई हूँ। अब ये मैं क्यों लाई हूँ, आप लोग को पता है मुझे अपने घर को सुंदर सुंदर बनाना होता है, तो बाद में जाके कभी मैं अपना गेमिंग रूम बनाऊंगी तो उसके मैं सेटअप के ऊपर ना अपने पत्तियां चिपका दूंगी। पता नहीं मैं क्या करती हूँ, पर मैंने ला के रख लिया क्योंकि दिवाली पे ना इन लड़ियों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी ये सिर्फ 50 की एक मिल रही थी तो मैंने ले ली दो। हाँ गाइस, मैं आपको एक और एक और बात बताती हूँ जीवन में। मैंने अपनी मम्मी को बोला मेहंदी लगवा लो यहाँ से। एक जनानी वहाँ पे जनानी छी भाई मैं क्या बोलती हूँ, एक आंटी वहाँ पे बैठ के मेहंदी लगा रही थी, तो उनने कहा था 50 का लगेगा एक छोटा बेल। तो मैंने मम्मी को बोला रुक के लगा लो, उन्होंने कहा 5 मिनट रुक जाओ। तो मेरी मम्मी कहती 5 मिनट नहीं रुकूंगी, मेरे को तो अभी के अभी लगाना। तो मम्मी ने वहाँ मेहंदी नहीं लगाई। फिर मैंने कहा आगे एक जगह खाली है वहाँ पे लगवा लो। वो कहते 500 रुपये का एक हाथ। उसके बाद मेरी मम्मी ने वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगवाई। फिर मेरी मम्मी कहती कहीं से ना स्टेंसिल ले लेते जिससे मेहंदी को ना ऐसे डिप करके हाथ पे लगा देते हैं, हम खुद ही लगा लेंगे। तो वो स्टेंसिल वाले भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर एक सेल वाली दुकान में हम गए जहाँ पे मेरे को मिला ये। तो फिलहाल मेरी मम्मी ने ये खरीदी है। ये है कोई सी इंस्टेंट है ना, फास्ट है ना, मतलब ये सिर्फ थोड़ी सी देर में लग जाती है। ये मेरी मम्मी ने खरीदी है स्टेंसिल, जिसको मेरी मम्मी अपने हाथ पे लगा लेंगी क्योंकि मेरे से लगती नहीं है मेहंदी, मैं बहुत थक जाती हूँ बहुत जल्दी से ही। एक मेरी मम्मी ने हरे रंग की नेल पॉलिश ली है, पता नहीं क्यों लिया ये हरे रंग की नेल पॉलिश। एक ये गोल्डन गोल्डन ली है, ये तो मुझे अच्छी लगी गोल्डन गोल्डन। और एक ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज़ें मेरे को ही पसंद होती हैं, और ट्रांसपेरेंट में कभी कभी अपने वो जो मैं क्ले से बनाती हूँ चीज़ें उनके ऊपर भी लगा लेती हूँ। तो ये सब हम लाए थे इन सब चीज़ों में। बाकी अब मैं आपको खाने का सामान दिखा देती हूँ। तो फिलहाल खाने के लिए हम लाए हुए थे ये फैनी, और साथ में ये मीठी मट्ठी है थोड़ी सी, ये शक्करपारे हैं, ये थोड़ी सी नमकीन मट्ठी, और ये थोड़े से और शक्करपारे। और साथ में हम लोग लाए थे ये लड्डू जो मेरी मम्मी अभी काट रही हैं। तो यहाँ पे कुछ मोतीचूर के लड्डू हैं जिनमें से आधे टेढ़े हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो बस यही सामान था जो हम आज लेकर आए थे। तो गाइज अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ ये बुजड़ी हुई सी कैंडी फ्लॉस, अच्छी है वैसे। तो इसके बाद मेरे को करना है वॉइस ओवर। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी और दिखाऊंगी हम लोग आज रात के खाने में क्या खाने वाले हैं। तो गाइस रात हो चुकी है और मुझे सच्ची बताऊं बहुत थकान हो रही है, और मुझे इतनी भूख तो है नहीं कि मैं खाना खा लूं, लेकिन तभी मैं किचन में आ चुकी हूँ देखने के लिए कि क्या बना है। और मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्या देख क्या आ रही है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस तवा इंसान को मिला होता है रोटी पकाने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी इसमें मिक्स वेज गरम कर रही है। किसी और की मम्मी ने भी ऐसे काम कभी किए हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। भाई तवे के ऊपर कौन रोटी बनाता है। और गाइस हम लोग आटा प्लेट में गूंथते हैं, मतलब। और ये आप देख रहे हो, ये होता है आदमखोर के जमाने की चाकू। मतलब आप सोच रहे हो कि इंसान के पास चाकू होगी, मतलब शेफ नाइफ होगी। नहीं गाइस, हमारा यही शेफ नाइफ है। इसके अंदर जंग भी लग जाता है कभी कभी, पर कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा होता है। आपने कभी कभी ये दुकानों में भी देखा होगा, इसे बस प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, दुकानदार टाइप्स। तो मेरी मम्मी इसको यूज करती हैं, और इसमें बनी हुई है कुछ रोटी। तो फिलहाल ये तवे पे गरम हुई हुई मिक्स वेज और रोटी को हम खाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने ये कढ़ाई यूज करी तो इतनी अच्छी धुली हुई मुझे प्लीज एडजस्ट कर लेना, मुझे लगा कढ़ाई धुली हुई होगी इसलिए वो गंदी करने के लिए यूज नहीं कर रहे थे। बट यहाँ तो कढ़ाई के अंदर चावल या कढ़ाई के अंदर चावल रखे हैं, तो इस वजह से हम तवे प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो इसलिए हम तवे पे सब्जी गरम कर रहे हैं। तो गाइस आप अगर कभी हमारे घर में आओगे तो ऐसी चीजें देखने को आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे कढ़ाई के अंदर चावल। मतलब कोई इंसान कुकर के अंदर चावल बना सकता है, लेकिन कढ़ाई के अंदर चावल मिलना बड़ी अजीब बात है। लेकिन उसके अलावा आपको तवे के ऊपर सब्जी मिल सकती है, और ऐसी ऐसी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ अब आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसी पागलपंथी देखने के लिए।